लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब YouTube पर भी उपलब्ध है। YouTube पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें liveexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के सदर कोतवाली इलाके के एक मोहल्ले में एक नाबालिग युवती के साथ तमंचे के बल पर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। दो महिलाओं ने बहला फुसलाकर नाबालिग युवती को एक युवक के पास पहुंचाया और युवक ने नाबालिग युवती से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने भी आरोपियों की दबंगई के चलते 4 दिन बाद पीड़ित की रिपोर्ट दर्ज की है। क्या किया था बताइए? किन लोगों ने किया था? गांव की थी? क्या नाम है? शरद नाम है उसका। उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया है। कितने दिन पहले किया था? 3-4 दिन। अब आपकी रिपोर्ट लिख गई है? हाँ। कब लिखी गई? रात लिखी गई। कितने दिन पहले का मामला था ये? 4-5 दिन का। इतने दिन से आप लगातार चक्कर लगाती रही थी थाने के? आने नहीं दे रहे थे वो खुद ही। आप थाने आए थे तो आपको जो है रिपोर्ट दर्ज की थी आपने? नहीं, 4 दिन पहले? हाँ जी। नहीं, परसों दी थी। तहरीर आपने कब दी थी थाने में? परसों। और रिपोर्ट आज लिखी गई है? रात लिख गई। अब क्या चाहती हैं आप? मैं इंसाफ चाहती हूँ। नेपाल से छोड़े जा रहे हजारों क्यूसेक पानी से घाघरा नदी की रफ्तार बढ़ गई है। इसके चलते उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के मधुबन और घोसी के 2 दर्जन गांव की खेती योग्य भूमि नदी की धारा में विलीन हो गई है। गेहूं, गन्ना और अरहर की फसल भी बर्बाद हो गई है। कई ऐतिहासिक धरोहरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। इसमें भारत माता मंदिर, मुक्ति धाम, रसूलपुर स्टेट समेत कई स्थान शामिल हैं। बाढ़ की स्थिति पर जिलाधिकारी नजर बनाए हुए हैं। मुक्ति धाम और खाकी बाबा की कुटी के पास तेज कटान होने से लोगों में दहशत बनी हुई है। गांव के किसान नदी के तटवर्ती इलाकों में अपने आशियानों के बहने की आशंका को लेकर रात गुजार रहे हैं। अभी जनपद में 2 से 3 जगहों पर खतरे के निशान के ऊपर चल रही है घाघरा। हाहा नाला में अभी खतरे के निशान को नहीं छुआ, उससे लगभग 1 मीटर नीचे है। तो एक प्रिकॉशनरी तौर पर आज देखने आए थे कि आसपास की जो स्थिति है, जिस तरह नदी का बहाव चल रहा है, तो इस पर एक निगाह रखे हुए हैं और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो फिर जो आसपास के गाँव है वो खाली कराया जाएगा। कई जगह आपकी चपेट में है? नहीं, अभी वर्तमान में कोई भी गांव की चपेट में नहीं है। अभी हम बस ये देखने आए थे कि जो घाघरा अपने खतरे के निशान के तो ऊपर चल रही है, लेकिन अभी स्थिति नियंत्रण में। सर, मुक्तिधाम पे 20 मीटर दीवार पक्की नदी में विलीन हो गई है। मुक्तिधाम में भी कुछ कटाव हुआ है वहाँ पर, जो पक्की जहाँ पर वो घाट बना हुआ था वहाँ पर कटान हुआ है। तो इसको एक्शन को हम लेकर गए थे। एक्शन इरिगेशन से हमने बोला है कि इसको तुरंत देखेंगे और जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स अभी लिए जा सकते हैं उसमें ले लेंगे। क्या प्रिकॉशनरी मदद के लिए क्या ऐसा है गाँव को खाली कराने का निर्देश इस तरह? नहीं, यदि अगर पानी भी और अगर बढ़ता है 1 से 2 मीटर अगर और जाता है, तब निश्चित तौर पर हम देश का गौरव बढ़ाने और वीर सपूतों की याद को अविस्मरणीय बनाने तथा उनके योगदान और गौरव गाथा को जनमानस के बीच रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा में शामिल होने भारत सरकार के केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के रानीगंज विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक हिंदुस्तानी की शान तिरंगा है। तिरंगा यात्रा में शामिल देशभक्त युवा अपने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर शहीदों के सम्मान में नारे लगा रहे थे। करना ऐतराज बयान था उनका कल के आप पहले चीन का पढ़ो,
चीन में आज 47 मिलियन कपल ऐसे हैं वहाँ एक बच्चे का प्रावधान था, जिनके बच्चे या तो एक्सीडेंट में मर गए या कोई और कारण बन गया और वो चाइल्डलेस है। तो कुछ ना कुछ ये कुदरत का खेल है, इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन कुदरत अपने आप करती रहती है। किसी के कहने से हमारी कोई ये नीति नहीं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो परिवार हो वो स्वस्थ हो। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत तभी रहेगी जब परिवार एक परिधि में रहेगा। तो ये सारी बातें हैं, इनमें विचार अपने अपने विचार हैं उसमें, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चीन में ये तब्दीली क्यों आई कि अब वो कह रहे 2 बच्चे हो। कानपुर के किदवई नगर की लाल कॉलोनी में एक 11 साल के बच्चे की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। लड़का कक्षा 5 का छात्र था। क्षेत्रीय लोगों ने बच्चे की आत्मा की शांति और बढ़ते अपराध को रोकने के लिए कैंडल मार्च निकाला। इस मौके पर पुलिस बल मौजूद रहा। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में गंगा के बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ का पानी विंध्याचल कस्बे में घुस गया है, जिसकी वजह से विश्व प्रसिद्ध विंध्याचल मंदिर को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पूरी तरह से बाढ़ में डूब गई। विंध्याचल दर्शन करने आने वाले दर्शनार्थियों को बाढ़ के पानी में पैदल चलकर दर्शन के लिए जाना पड़ रहा है। वहीं सबसे ज्यादा प्रभावित विंध्याचल इलाके में एनडीआरएफ की टीम पहुँचकर बचाव कार्य में लगी है। आपको बता दें कि इस समय सदर और चुनार तहसील के सैकड़ों गाँव में पानी घुस गया है। इसके अलावा मिर्जापुर औराई मार्ग पर पानी आ जाने से आवागमन प्रभावित हो गया है। प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ की टीम बचाव और राहत में जुटी है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। साथ ही आला अधिकारी प्रभावित क्षेत्रों का जायजा भी ले रहे हैं। हालांकि राहत की खबर यह है कि गंगा के जल स्तर स्थिर है। हम विंध्याचल दर्शन करने जा रहे हैं मंगलवारी। ये बताइए कि दिक्कत हो रही है, बाढ़ का पानी पूरा रोड, बहुत दिक्कत हो रही है। देखिए कपड़े पूरे भीगे जा रहे हैं हम लोग के, बाढ़ के पानी की वजह से। बाढ़ के पानी नाव चलवाना चाहिए, इतनी दिक्कत हो रही है। नीचे कुछ भी काट सकता है पानी में या नाले में पैर जा सकता है। कोई सुनता ही नहीं समस्या। सरकार क्या किया जाए, पता नहीं कैसी सरकार है। पूरा पानी भर गया, चलने में बहुत समस्या हो रही है। उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर में चौंका देने वाली खबर सामने आई है। हजारों की संख्या में लगे विभिन्न कंपनियों के मोबाइल टावरों की सूचना जिला प्रशासन के पास नहीं है। ये तो वास्तव में आप सही कह रहे हैं। इसकी हमारे पास तो फिलहाल अभी कोई सूचना नहीं है। मैं लेकिन फिलहाल देखूंगा। ये सामान्यतः जो दिल्ली में TRI है 30 वहाँ से कलेक्ट होती है, लेकिन हम देखते हैं कोई नियमावली अगर होगी इस तरह से, जिसमें निश्चित रूप से हम इसमें सूचना प्राप्त करेंगे, फिर आपको बता पाएंगे। जिससे उत्तर प्रदेश सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के नुमाइंदे बेखबर हैं। देखें खास रिपोर्ट। रामपुर में लगे मोबाइल टावरों के इस झोलझाल का खुलासा तब हुआ जब रामपुर की तहसील मिलक क्षेत्र के जनुनागर गांव के प्रधान ने SDM को लिखित पत्र देकर बताया कि गांव में बिना परमिशन रिलायंस कंपनी के 4G टावर लग रहे हैं। मेरे द्वारा इसमें कोई अनुमति नहीं ली गई है। पहले एक बार एक कोई और अन्य ठेकेदार आए थे उस बीच में काम के लिए, तो उन्होंने NOC मुझसे मांगी थी। चूंकि ये व्यवहारिक स्थिति थी, पहले किसी का और का एग्रीमेंट करा चुके थे ये, और अब बाद में किसी और के दूसरे के खेत में टावर लगा रहे थे। तो मैंने इनसे कहा कि पहले इस मामले को सुलझा लो, और इससे रेडिएशन का खतरा है गाँव में। बराबर में स्कूल है, मंदिर है, नज़दीकी बिल्कुल है। तो मैंने कहा कि 1-1.5 किलोमीटर के अंतर से आप इसको लगा लीजिए, लेकिन ऐसा ना हुआ। कुछ महीने के डिले करके उन्होंने, और किसी अन्य ठेकेदार के माध्यम से, कोई सत्ताधारी कोई नेता हैं, उनके माध्यम से उसका ठेका दे दिया।
और देने के बाद मेरे पास कॉल भी मैंने खुद किया कॉल उनको कि भैया यहाँ काम कर रहे हो आप, तो बोले हाँ हम काम कर रहे हैं, लेकिन आप इसमें हस्तक्षेप मत करना और हमें किसी एनओसी वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे पास सारी एनओसियाँ हैं। तो आपने इस बात की शिकायत की थी क्या? मैंने शिकायत की थी, मैंने लिखित शिकायत एसडीएम साहब को दी थी, तो एसडीएम साहब ने ये कहा कि इसमें कोई एनओसी की तो कोई आवश्यकता होती नहीं है। इस तरह से मैंने कहा साहब मुझसे नहीं ली गई है, क्या आपसे ली गई है इसमें परमिशन? तो उन्होंने भी यही कहा, बोले हमारे संज्ञान में कोई मामला इस तरह का नहीं, टावर तो आए दिन लगते ही रहते हैं, शहरों में भी लगे हुए हैं। पता इस बात का? मैंने एडीएम साहब के भी संज्ञान में डाला, हालांकि लिखित शिकायत नहीं दी उनको, मौके की उन्हें बताया, तो उन्होंने भी कहा कि हम संबंधित एसडीएम साहब से मिलिए, उनके पास ही गया और मुझे इसका कोई रिकॉर्ड उन्होंने कंपनी वालों ने नहीं दिखाया है मेरे को। क्या दुष्परिणाम होंगे आपके यहाँ टावर लगने से? टावर से एक तो राज्य सरकार का कार्यक्रम चल रहा है कि गौरैया बचाओ अभियान, इस पर काफ़ी महत्वपूर्ण क्षति इस पर पहुँचेगी और जो नए बच्चे जो नई जनरेशन क्रिएट हो रही है उसकी सोचने और समझने की क्षमता पर बेकार असर पड़ेगा, उसको मानसिक भी आघात पहुंचेगा और हार्टली भी आघात पहुंचेगा। शिकायत मिलने पर एसडीएम समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंच गए और मोबाइल टावर का मुआयना कर चले गए। उसके बाद भी मोबाइल टावर का कार्य चलता रहा। जब प्रधान ने बिना परमिशन मोबाइल टावर लगने की सूचना लाइव एक्सप्रेस संवाददाताओं को दी, तो पड़ताल में पता चला कि जिले में लगे हजारों विभिन्न कंपनियों के मोबाइल टावर की सूचना खुद जिला प्रशासन के पास ही नहीं है। जब हमारे संवाददाता ने अपर जिला अधिकारी मार्तंड प्रताप सिंह से इस मामले की जानकारी ली, तो उनके पास भी जिले में लगे हजारों मोबाइल टावरों का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। ये तो वास्तव में आप सही कह रहे हैं, इसकी हमारे पास तो फिलहाल अभी कोई सूचना नहीं है। मैं लेकिन फिलहाल देखूंगा, ये सामान्यतः जो दिल्ली में टीआरआई है 30 वहाँ से डिलीट होती है, लेकिन हम देखते हैं कोई नियमावली अगर होगी इस तरह से जिसमें निश्चित रूप से इसमें सूचना प्राप्त करेंगे, फिर आपको बता पाएंगे। कर रहे हैं कोई टैक्स की चोरी कर रहे हैं या कोई अनियमितता कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो नियम है जो कानून है उसके तहत उसमें परीक्षण कराया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल ये देखना है कि इनको सूचना देने का कहाँ पे है। मैं जिला पंचायत से भी पता किया, शायद वहाँ भी नहीं सूचना है और हमारे यहाँ तो नहीं दिए हैं, मैं इसमें पता करूँगा फिलहाल। उन्होंने कई विभागों में मोबाइल टावर की रिपोर्ट मांगी, तो रिपोर्ट किसी भी विभाग में नहीं मिली। इसकी सूचना प्रशासन तक को नहीं है और कुछ प्रशासन झूठ बोल रहा है, बिना प्रशासन के सूचना के लगे नहीं है, पैसे लेके लगवा रहे हैं अधिकारी, पूरी तरह से पैसे ले रहे हैं, जहाँ लगता है वो पैसे लेता है, वो किराए पे लगवा रहा है और वहाँ का चाहे कोई भी एसडीएम हो, तहसीलदार हो, बीडीओ हो, सब पैसे लेते हैं, इनकी नज़र में है, बिना पैसे के लगने नहीं दे रहे हैं। और जबकि इससे नुकसान है, फायदा क्या है? दुनिया भर के तरंगों में जहर घुला पड़ा आज की तारीख में। ये तरंगे जो सांसें ले रहे हैं शुद्ध कहाँ है? नहीं, टावरें हटाए जाए, आबादी से हटाए जाए, हटने भी चाहिए। वो ऐसे टावर है, परवाह न करें कि किसी दिन ढह गए तो पता नहीं कितने लोग की जान चली जाएगी। आग भी लग जाती है, आग भी लग जाती है, किसी दिन गिर गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती हैं, कुछ भी हो जाता है। तो ये आकाशीय बिजली कई टावरों पे गिरी है, पीछे आपने देखी है कई जिलों में, हमने अखबार में पढ़ा था, तो कई लोगों की जानें चली गई। तो कहने का हमारा मतलब ये है कि शासन प्रशासन इसमें इन्वॉल्व है, पैसे लेके सब 2 नंबर के काम हो रहे हैं। आपका काम इसलिए नहीं होगा कि आप पैसे नहीं देते हो, इसलिए आपका कानून बढ़ा दिया जाता है। भ्रष्टाचार चरम पर है, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। टावर लगा लीजिए, आप बंदूक की फैक्ट्री लगा लीजिए रिश्वत देके, कोई टोकेगा नहीं। इस बात से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिला प्रशासन अपने काम को किस तरह से अंजाम दे रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार को किस तरह करोड़ों का नुकसान उनके ही सरकार के नुमाइंदे पहुंचा रहे हैं। रिलायंस पे A2Ds कंपनी से सुपरवाइजर हूँ, कम 80% हो चुका है। कब तक चालू हो जाएगा ये दिसंबर में लॉन्च है, पूरा मुकम्मल तरीके से। तो इसमें परमिशन ले ली गई है आपके द्वारा? एसडीएम पूरे अथॉरिटी के साथ काम किया जा रहा है। किसने अनुमति दी है इसमें? ये पूरे ऊपर से अथॉरिटी है, एसडीएम है और सब कुछ से। अच्छा, जगह मुआयना कर लिया गया था पहले? जी हाँ, पूरी मुकम्मल तरीके से। वहीं घनी आबादी में लगे टावर से निकलने वाले रेडिएशन से कई तरह के रोगों का भी खतरा होता है। क्या दुष्परिणाम होंगे आपके यहाँ टावर लगने से? टावर से एक तो राज्य सरकार का कार्यक्रम चल रहा है कि गौरैया बचाओ अभियान, इस पर काफ़ी महत्वपूर्ण क्षति इस पर पहुँचेगी और जो नए बच्चे जो नई जनरेशन क्रिएट हो रही है उसकी सोचने और समझने की क्षमता पर
बेकार असर पड़ेगा, उसको मानसिक भी आघात पहुंचेगा और हार्टली भी आघात पहुंचेगा। उसके बावजूद भी लगातार घनी आबादी के बीच मकानों के ऊपर मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि किस तरह जिले भर में टावर लगे हैं, तो अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो कौन जिम्मेदार होगा। मामला हरदोई के थाना पेहानी क्षेत्र के ग्राम अब्दुल्ला नगर का है, जहां आपसी विवाद का एक मामला न्यायालय में चल रहा था, जिसमें पीड़िता का जेठ लगातार सुलह समझौते के लिए दबाव बना रहा था। लेकिन पीड़िता के न मानने पर जब वो बुधवार सुबह कोर्ट में अपनी तारीख पर आने के लिए बस स्टैंड पर खड़ी थी, जहां पर उसके दबंग जेठ ने उसे सरेआम गोली मार दी। गोली चलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल पहुंचाया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक महिला है, यास्मीन नाम की है, जो 27-28 साल की है। इसके पति का नाम शकील अहमद है और इसकी ससुराल संडीला थी। उस समय से इसका पति से विवाद चल रहा था, उसका मुकदमा भी चल रहा था। उसी मुकदमे के सिलसिले में इसका पति कल जेल चला गया। ये अपने जीजा के पास अब्दुल्ला नगर गांव में रह रही थी और आज वो किसी काम से बाहर जा रही थी, तो अब्दुल्ला नगर तिराहे पे कुछ लोगों ने इसको गोली मार दी, जिसके सीने में लगी है। जिला अस्पताल में भर्ती है, इलाज चल रहा है। अभी उससे बात नहीं हो पाई। अपने ही कुछ रिश्तेदारों, ससुराली रिश्तेदारों पे गोली मारने का आरोप लगा रहे थे। बाकी अभी जांच चल रही है, जांच के बाद बताएंगे। और अभियुक्तों की तलाश में भी एक टीम भेज दी गई है। लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब YouTube पर भी उपलब्ध है। YouTube पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें livexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें।